दोस्तों, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो को देखने वाले हमारे सभी दर्शक, हमारे सभी श्रोता, हमारे सभी दोस्तों का हमारे टेक मास्टर एजुकेशन चैनल में स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अनुज। दोस्तों, आज हम लोग जो आपके लिए वीडियो लेके हाजिर हुए हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वीडियो है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फंक्शंस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जो फंक्शंस हैं वो उसकी जो यूजिंग क्राइटेरिया है वो काफी बड़ा है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फाइनेंशियल, टिग्नोमेट्रिकल, मैथमेटिकल, डेट एंड टाइम, अलग अलग तरह की कैटेगरीज के फंक्शन भरे पड़े हैं दोस्तों। तो आज हम लोगों ने आपके लिए जो पार्ट बनाया है ये पार्ट 1 है और कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इसको प्ले भी करके दिखाएंगे। जितने फंक्शन है उनका सबका प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। खास बात ये रहेगी, आपको थ्योरी, सिंटेक्स, एग्जाम्पल सब प्ले करके दिखाएंगे दोस्तों। बस मैं इतना गुजारिश करना चाहूंगा कि एक्सेल के जो फंक्शन आज हम लोग आप लोग लेके आए हैं, ये नींव है हमारे एक्सेल के फंक्शंस की और आगे आने वाले एक्सेल के जो फंक्शंस हैं। एक्सेल के अगर आप फंक्शंस का आपको आइडिया नहीं है तो नेचुरली आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी आप कंपनी में आप वर्क नहीं कर सकते एक्सेल के अंदर। तो शुरुआती जो नींव है, जो पड़ाव है, वो जो हमारा प्रयास है आज आपको इस इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जो फंक्शन के जो शुरुआती जो फंक्शन है उनसे रिलेटेड जो हमारा ये प्रयास है आपको आप तक हमारी जो मेहनत है वो लेके जाने का जो हम प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास को आप सफल बनाएं और इसका पूरा फायदा लें। शुरू से लेके लास्ट तक पूरे के पूरी वीडियो को वॉच करें, क्योंकि वीडियो को जो वॉच करेंगे आप लोग, फायदा तो आपका होगा नेचुरली, लेकिन हमारी जो एनर्जी है, जो हम प्रयास कर रहे हैं इस कोरोना काल में आपके लिए जो अपनी एनर्जी इकट्ठा करके आप तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, उसका जो हमारे लिए क्या कहते हैं, जो गिफ्ट है वो यही रहेगा कि आप उसका पूरा फायदा लें दोस्तों। तो आइए मैं शुरू करता हूं अपना फर्स्ट फंक्शन लेके। तो एक्सेल का जो फर्स्ट फंक्शन है वो बहुत ही यूजफुल, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फंक्शन दोस्तों, वो सम फंक्शन मैंने आपको लिखा। ये आ गया डाइको टाइटल हमारा सम फंक्शन, एसयूएम सम। एसयूएम देखो, ये आगे जो सिंबल लगे हैं ये हमारे ब्रैकेट सिंबल हैं। ये हर एक फंक्शन का एक हिस्सा होता है, जैसे फंक्शन सिंबल के नाम जानते हैं, यूज भी आप जानते हैं। देखो डेफिनेशन आ गई हमारे सामने, टू कैलकुलेट सम ऑफ द गिवन नंबर। जितने भी नंबर हम लोग सप्लाई करेंगे उन सब का टोटल निकालेंगे। टोटल निकालने के तरीके यहाँ अलग अलग हो सकते हैं। पहला तरीका आ गया सिंटेक्स 1 के तौर पे, इक्वल टू लिखा हमने, सम लिखा, नंबर 1, नंबर 2 कॉमा लगा के कितने भी आप नंबर सप्लाई कर सकते हैं, वो नंबर आपके सामने आ गए दोस्तों। इसी तरह से हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेके आए हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। इसी सिंटेक्स के साथ जो एग्जाम्पल शो हो रहा है इसके अंदर हमने क्या किया, इक्वल टू लगाया है, जितनी वैल्यू सप्लाई की है, वैल्यू 1, वैल्यू 2, ये वैल्यू सप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। तो इसी का मैं डायरेक्टली एक्सेल में आपको यूज करके दिखाता हूँ। जल्दी से आप लोग सब चीज को वॉच करना और बहुत बारीकी से सारी चीज आप फोकस करने की कोशिश करना। ये मैंने एक्सेल की विंडो आपके लिए ओपन कर दी। एक नंबर यहाँ पहले से लिखा तो मैंने डिलीट कर देता हूँ। ये जो हमारी शीट है, इस शीट को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के नाम से जानते हैं। छोटे छोटे खाने जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब हमारी सेल हैं। मैं पहले ऐसे इंट्रोडक्शन आपको दे चुका हूँ। पिछली वीडियोस क्लास में हमारी वीडियो 1, वीडियो 3 वगैरह है, उनको आप वॉच करिएगा। अगर वीडियो नहीं मिल रही है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करो, आपको लिंक प्रोवाइड करा जाएगा। सब कुछ आप ही लोगों के लिए तैयार किया जा रहा है, किसी को प्रॉब्लम आती है जरूर लिखें। मैं डायरेक्ट यूज करके दिखा रहा हूँ। मैंने इक्वल टू लिखा, सम, ब्रैकेट स्टार्ट, और मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू टाइप की कोमा लगा के सब वैल्यूज में यहाँ पे फीड कर रहा हूँ। आपको मैं से आप सेपरेट कर दीजिएगा। ब्रैकेट आप ऑफ करना है, जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपकी वैल्यू कैलकुलेट करती जाएगी। ये डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर वैल्यू सप्लाई करने का तरीका होता है। अगर आपको वैल्यूज को अपडेट करना है तो आप फॉर्मूला बार में डायरेक्ट जाएंगे, कर्सर आ जाए, क्लिक करके तो आप वहां पर वैल्यू बढ़ा सकते हैं। जैसे देखो मैंने बढ़ाया, आप रिमूव करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हो। या अपनी उसी सेल के ऊपर डबल क्लिक करें जिस सेल के ऊपर आप वैल्यूज, आप जिस सेल के ऊपर आपने फॉर्मूला लगाया वहां पे, और ये आपने नेक्स्ट वैल्यू यहाँ से अप्लाई की दोस्तों। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, किसी भी फॉर्मूले या किसी फंक्शन को अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे पहले इक्वल टू सिंबल कंपलसरी है, इसको आपको फोकस करना है।
अगर आपने इक्वल टू सिंबल नहीं लगाया तो कोई फंक्शन एक्टिव नहीं होगा, आपका फंक्शन एज ए वैल्यू रह जाएगा, वो फंक्शन वर्क नहीं करेगा। इसके बाद दोस्तों मैं आपके लिए जो इसी फंक्शन को जो इस्तेमाल करने का जो दूसरा तरीका है तो वो मैं आपको ये बता देता हूँ। ये सिंटेक्स नंबर 2 आ गया हमारा। इक्वल टू लिखा है और सम जितने भी रेफरेंस आपको देने, देखो सेल रेफरेंस लिखा है मैंने, सेल रेफरेंस 1 कॉमा लगाया, सेल रेफरेंस 2 लिखा, डॉट 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 करके एन लिखा है। इसका मतलब ये जितनी आप वैल्यू सप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसका हमने एग्जांपल भी आपको दिखा देते हैं। इक्वल टू सम और ये मैंने सेल रेफरेंस इस्तेमाल कर दी। जो सेल है हमारी, सपोज एक वैल्यू हमारी A1 में है, एक दूसरी वैल्यू हमारी B1 में किसी दूसरे सेल के अंदर, फिर एक हमारी तीसरी सेल है C10 उसके अंदर एक वैल्यू है, एक हमारी D5 एक सेल है उसका रेफरेंस हमने यहाँ डायरेक्टली सप्लाई कर दिया। तो अलग अलग पोजीशन पे जो सेल्स होती हैं उनकी वैल्यू जो आप ऑपरेट कर सकते हैं। तो मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाता हूँ दोस्तों। ये हम लोग शीट के ऊपर आ गए, अलग अलग क्वेश्चंस। ये मैंने एक वैल्यू यहाँ लिखी दोस्तों A1 के अंदर, एक वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी B1 के अंदर और एक वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी D10 के अंदर। आप ये रट मत लेना, ये अलग अलग क्वेश्चन मैंने तो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग लिखी। कभी आप ये समझने लोग जैसे एग्जाम्पल में लिखा है वैसे आप जहाँ चाहें जिस क्वेश्चन में चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। इक्वल टू लगाना है जिस सेल में आपको आंसर चाहिए। इक्वल टू लिखा मैंने, सम सप्लाई किया, ब्रैकेट लिखा और आप डायरेक्टली सेल का एड्रेस लिख सकते हैं। जैसे मैंने दोस्तों लिखा A1 और कोमा, इस तरह से दूसरी सेल का एड्रेस, फिर तीसरी सेल का एड्रेस, जितनी भी आप सेल के एड्रेस है वो आप लिख सकते हैं, या डायरेक्टली आप उस सेल के ऊपर क्लिक करके भी रेफरेंस को उठा सकते हैं। जैसे मैंने देखो B1 को उठाया, नेक्स्ट B10 को उठाया, फिर मैंने B5, ये हमारी नेक्स्ट वैल्यू ब्रैकेट ऑफ और एंटर प्रेस किया। देखो ये आ गया हमारा नेक्स्ट रिजल्ट। इसके बाद अब मैं आपको लेकर चलता हूँ वापस थ्योरी के ऊपर। ये हम लोग थ्योरी के ऊपर आ गए और इसी फंक्शन का तीसरा टेक्निक जो बहुत ज्यादा यूजफुल है आपके लिए, समय बचाएगा और डायरेक्टली अगर सीक्वेंस में कोई वैल्यूज लिखी गई उनको भी उठाने का तरीका यहाँ बताया। नंबर देखो सिंटेक्स दिया गया इक्वल टू सम, रेंज इस्तेमाल करनी, रेंज ऑफ द सेल रेफरेंसेस के साथ कैसे इस्तेमाल करना है, कौन सा सिंबल इस्तेमाल होगा, ये आ गया हमारे एग्जाम्पल में। तो इक्वल टू सम A1 कोलन A10। तो A1 A10 क्या दोस्तों, ये है सेल का फर्स्ट रेफरेंस और ये सेल का लास्ट रेफरेंस। उसके बीच के जितने भी रेफरेंस है वो हमने सप्लाई नहीं करने हैं, आप क्या करना सिर्फ कॉलन लगा देना। तो जैसे आप कॉलन लगाएंगे तो उन सभी वैल्यूज के जो बीच की वैल्यूज है उन सबका रेफरेंस उठाएगा और सभी को ये कैलकुलेट करेगा। तो आइए दोस्तों इस्तेमाल करके देखते हैं हम लोग एक्सेल का। मैं यहीं पे इस्तेमाल कर लेता हूँ। ये हमारी A1, आप जो चाहे वैल्यू लिखें, होनी चाहिए बस न्यूमेरिकल वैल्यू, आप ऐसा ना हो कोई टेक्स्ट वगैरह इस्तेमाल करें। इक्वल टू लिखना है, सम ब्रैकेट आप ड्रैग कभी भी कर सकते हैं। जैसे मैंने ये यहाँ पे लिखा A1 का जो भी रेफरेंस है दोस्तों A1 और बीच में लगाना कॉलन और लास्ट सेल है देखो हमारे पास यहाँ पे A10, ये मैंने A10 टाइप कर दिया है कीबोर्ड से और ब्रैकेट ऑफ किया और एंटर प्रेस कर दिया। ये आ गया देखो सम, ये जो वैल्यू मैंने सप्लाई की फॉर्मूला बार में, फॉर्मूला आप देख रहे हैं। इसके बाद मैं वापस चलता हूँ आपको नेक्स्ट फंक्शन से इंट्रोड्यूस कराने के लिए। ये मेरा जो नेक्स्ट फंक्शन है एवरेज फंक्शन है। एवरेज फंक्शन की जो टेक्निक्स है वो मैं आपको बता देता हूँ अभी, और डेफिनेशन भी आपके सामने हाजिर हो गई है। टू कैलकुलेट एवरेज ऑफ गिवन नंबर्स, जितने भी आप नंबर सप्लाई करें उन सबका एवरेज निकलेगा। और जो टेक्निक है यूज करने टेक्निक वो सम फंक्शन से बिल्कुल मिलती जुलती है, बस आपको सम की जगह एवरेज लिखना है। इक्वल टू लगाया एवरेज, बाकी जो वैल्यूज हैं वो सप्लाई करनी। एग्जाम्पल आ गया हमारे सामने, वैल्यूज हमने सप्लाई कर दी, एवरेज लिखना है बस, सम को हटाना है, एवरेज लिखना है तो एवरेज कैलकुलेट हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली आपको शीट के ऊपर लेके चलता हूँ, इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। इक्वल टू लिखना है, एवरेज लिखा हमने दोस्तों, ब्रैकेट लगाया 1, 2, 3, 4, 5, जो आप वैल्यू चाहें सप्लाई करें और ये एवरेज आएगा दोस्तों। इस तरह से आपने डायरेक्ट सेल किया, जैसे सम इस्तेमाल किया था वैसे एवरेज इस्तेमाल किया। इसी फंक्शन का जो दूसरी टेक्निक है बिल्कुल सेम वैसी है जो हमने सम के साथ इस्तेमाल की, यानी कि सेल के रेफरेंस इस्तेमाल करना। एग्जाम्पल भी आपके सामने रेडी हो गया है। ये एवरेज और सेल रेफरेंस वैसे सप्लाई करने जैसे हमने सम के साथ किए थे, और यूज भी करके आपको दिखाते हैं क्योंकि हमने आपके लिए बनाया है तो नेचुरली यूज भी करके दिखाएंगे हम आपको। और ये मैं वैल्यू जो लिख रहा हूँ साथ साथ रख कर देता हूँ अगले फंक्शन के साथ। ये मैंने सब सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया उसको। यहाँ पे मैं एक वैल्यू लिखा है A1 के अंदर, एक वैल्यू B1 के अंदर लिखी, और ये जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिखा, मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये वैल्यू मैंने सप्लाई की, एवरेज निकालना है तो आप इक्वल टू लिखें और एवरेज टाइप करें
और जो भी रेफरेंस है, रेफरेंस के ऊपर क्लिक करते जाइए उन सेल के ऊपर जहाँ वैल्यू है और कॉमा लगाते चलिए। कॉमा सिंबल है, सबको सेट करना है। ब्रैकेट ऑफ करें और एंटर प्रेस करें, ये एवरेज निकल गया दोस्तों हमारी। ये जो हमारे शीट के ऊपर अलग अलग पोजीशंस पे जो वैल्यूज थी वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इसी एवरेज फंक्शन में, हाँ सिंटैक्स देखो एक और आ गया हमारे पास, एवरेज और रेंज के साथ भी इस्तेमाल करेंगे। जैसे सम हमने इस्तेमाल किया और एग्जाम्पल भी आ गया, A1 से लेके A10 तक में कुछ वैल्यू लिख लेते हैं और उनके ऊपर इस्तेमाल करके देखते हैं दोस्तों। प्रैक्टिकली आपको देखनी है और ये वैल्यू मैंने यहाँ पे डिलीट की और वैल्यू मैं टाइप कर देता हूँ। प्रैक्टिकली समझने से, करने से बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आ जाती है। मैंने वही प्रयास किया आपके लिए, आप मेरे इस प्रयास को सफल बनाएं, आप इसका प्रैक्टिकली यूज़ करके देखें। ये मैंने सब की रेंज डाल दी, आप ड्रैग करके रेंज डाल दी। सम के साथ आपने जैसे लिखा वैसे आप यहाँ से लेके यहाँ पे माउस को ड्रैग करेंगे तो भी रेफरेंस उठाएगा। A1 से A10 जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे ये एवरेज आ गया दोस्तों 46। एवरेज भी हमारा फॉर्मूले बाद में शो हो रहा है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट फंक्शन की ओर लेके चल रहा हूँ और वो हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है ये हाजिर हो गया आपके सामने, मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, सब कुछ आसान है। तो रिटर्न अ ग्रेटेस्ट नंबर, जो वैल्यू जो नंबर हम सप्लाई करेंगे उन नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर ये फाइंड आउट करके देगा। देखो सिंटैक्स भी आ गया, इक्वल टू सम नंबर 1 कॉमा नंबर 2, जितने नंबर सप्लाई करने हो कर लो। सिंटैक्स बिल्कुल सम और एवरेज की तरह से है और एग्जाम्पल वैसे ही है, आपको सिर्फ एवरेज जैसे लिखा था बिल्कुल वैसे ही मैक्स लिख देना। जो वैल्यू आप देंगे उनमें से एक नंबर, ये सबसे बड़ा जो नंबर है वो आपको देगा। अगर मैं इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देखे 1 2 3 4 5 है तो यहाँ इसका आंसर आ जाना चाहिए 5। तो आप एग्जाम्पल भी आप यूज करके देख सकते हैं दोस्तों। मैं डायरेक्टली शीट के ऊपर आ गया, इक्वल टू मैंने लिखा मैक्स, वही एग्जाम्पल लिख देते हैं। चलो 1 2 3 4 5 ब्रैकेट ऑफ, जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो देखो ये माउस मैंने एक साइड में किया, ये आ गया 5, सबसे जो बड़ा नंबर है इन नंबर में से जो नंबर हमने दिया। इसके बाद मैं आपको जो दूसरी टेक्निक है मैं उसकी तरफ भी लेके चलता हूँ आपको, वही रेफरेंस वाली। रेफरेंस आप सप्लाई कर सकते हैं और एग्जाम्पल भी आपके सामने बिल्कुल वैसे ही आ गया। अलग अलग पोजीशन की जो वैल्यूज हैं उसको आप यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं हम लोग। हमारे पास एक वैल्यू जहाँ चाहें आप शीट के ऊपर लिख सकते हैं, ये मैंने अलग अलग पोजीशन में लिखी, इक्वल टू मैक्स सप्लाई किया, ब्रैकेट लगाया। अब कॉमन से आप सभी वैल्यूज को अटैच करते जाइएगा और इसको लिखते जाइएगा, ब्रैकेट ऑफ और एंटर में जैसे प्रेस करूंगा तो आंसर में जो सबसे बड़ा नंबर है वो आगे देखो। मैंने यहाँ पे जो रेफरेंस दिया है वो H2 है, एक रेफरेंस J4, L13 और N7 ये आपके सामने शो हो रहा है। तो अब आप देखिएगा जो वैल्यू है हमारी L13 की वो सबसे बड़ी नंबर है, वो ये आंसर हमारे सामने आ गया है। तो ये है तरीका मैक्स को इस्तेमाल करने का। अगर आप इसको रेंज की तरह से इस्तेमाल करना चाहें दोस्तों तो उसका भी सिंटैक्स और एग्जाम्पल आपको हम दिखा देते हैं, बिल्कुल वैसे ही है, सम और एवरेज की तरह से। तो इक्वल टू लगाया हमने, मैक्स लिखा है और आपको रेंज लिख देनी है और एग्जाम्पल भी आपके सामने ये आ गया, इक्वल टू मैक्स A1 से लेके A10 तक का मैंने लिखा है। जैसे आप शीट के ऊपर इस्तेमाल करना चाहे वो आप कर सकते हैं। तो मैं आपको लेके चल सकता हूँ वापस शीट के ऊपर। तो यहाँ शीट के ऊपर जो वैल्यूज हैं फिलहाल इसको रब कर देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, सब कुछ क्लियर हो जाए। ये मैं यहाँ कैलकुलेट करना चाहता हूँ मैक्स को, MAX मैक्स लिखना है, ब्रैकेट लगाना है और ड्रैग करके आप वैल्यूज को लगा देते हैं तो डायरेक्टली रेंज आ जाएगी हमारे A1 से A10। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो इन सभी वैल्यूज में सबसे बड़ा नंबर है वो है 90, वो शो हो गया 90 हमारे सामने। आप क्लिक करके देख सकते हैं रेफरेंस हमारे सामने हाजिर है। इसके बाद दोस्तों मैं अगले फंक्शन की ओर चलता हूँ, वो फंक्शन आ गया हमारा नेक्स्ट। जी हाँ, मैक्स फंक्शन का छोटा भाई मिन फंक्शन, यूज बिल्कुल अपोजिट है। मैक्स में अगर आप ग्रेटेस्ट नंबर देख लेते तो यहाँ पे आपको स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा जो भी आप नंबर सप्लाई करेंगे। आप जैसे सिंटैक्स है मैक्स का वैसे सिंटैक्स मिन का है, आपको मिन लिखना है, नंबर सप्लाई करने हैं और ये नंबर आप जैसे अप्लाई करेंगे तो इसमें आपको सबसे छोटा नंबर आपको रिटर्न करके देगा। मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूँ। इक्वल टू लिखा हमने,
मीन हमने लिखा, और 1, 2, 3, 4, 5, जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करेगा। तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर 1 था, 1 को रिटर्न किया। मैं एक एग्जांपल और प्ले कर देता हूँ आपके लिए। इक्वल टू, ये मैंने मीन लिखा, क्योंकि यहाँ पर मैक्स हो या मीन हो, कोई भी नंबर में नेगेटिव पॉजिटिव पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है। जैसे मैंने ये -10 डाल दिया, एक कॉमा लगाया, 0 अप्लाई किया, कॉमा, ये -100 दिया मैंने, 34 दिया, कॉमा 79 दिया। और इस तरह मैं जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे जो भी सबसे बड़ा नंबर होगा, सॉरी जो सबसे छोटा नंबर होगा वो रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि मेन फंक्शन है हमारा। तो ये मेन फंक्शन ने -100 वैल्यू सप्लाई कर दी दोस्तों, क्योंकि यही सबसे छोटी नंबर है। नेगेटिव नंबर को भी ये पूरी तरह से ध्यान में रख के आपको वैल्यू देगा। अब हम लोग इसी का जो नेक्स्ट मेथड है, जी हाँ, रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग, मेन फंक्शन को आप रेफरेंस के अकॉर्डिंग वैसे इस्तेमाल करें जैसे आपने पिछले वाले फंक्शन को इस्तेमाल किया था। मैं आपको जल्दी से करके दिखा देता हूँ। इक्वल टू लिखना है, माइन मेन लिखो, ब्रैकेट लगाइएगा, और सेल रेफरेंस में इसको कर देता हूँ पहले, और कुछ वैल्यूज आपके लिए यहाँ टाइप कर देता हूँ। कुछ वैल्यू नेगेटिव में डाल देते हैं, कुछ वैल्यू पॉजिटिव में डाल देते हैं, और एक वैल्यू मैंने और डाल दी यहाँ नेगेटिव में। अब हम इनके ऊपर इस्तेमाल कर लेते हैं। इक्वल टू और मेन फंक्शन लगाना है, ब्रैकेट स्टार्ट, फर्स्ट वैल्यू को क्लिक किया हमने, सेकंड को क्लिक किया, थर्ड को क्लिक किया, फोर्थ को क्लिक किया, कॉमा, फिफ्थ को क्लिक किया। इस तरह से सारी वैल्यूज के रेफरेंस आ गए हैं। रेफरेंस आप देख रहे हैं। ब्रैकेट ऑफ किया हमने, एंटर प्रेस किया, देखिए ये जो सबसे छोटा नंबर था, जो स्मॉलेस्ट नंबर है हमारे सप्लाई किए हुए नंबर में, वो आपको मिल गया। और नेक्स्ट पहुंचते हैं हम लोग अगले नंबर की ओर, यानी कि अगले टेक्निक की ओर। वो टेक्निक भी आप जानते हैं, रेंज के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं दोस्तों। और जैसे A1 से लेके 10 तक ये रेंज हमारे पिछले एग्जाम्पल में चलती आ रही, वो यहाँ लिखी हुई है, तो मैं आपको वो इस्तेमाल कर देता हूँ। जैसे ये सब मैं रख कर देता हूँ पहले, डिलीट, और मैं इन्हीं फंक्शन, इन्हीं वैल्यूज के ऊपर ये फंक्शन लगा देते हैं। इक्वल टू मिन, ब्रैकेट स्टार्ट, A1 से लेके A10, ब्रैकेट ऑफ, जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे देखो 12 वैल्यू सबसे छोटी है जो रिटर्न हो गया। तो इस तरह दोस्तों आपको मैक्स मिन दोनों फंक्शन एक फैमिली के हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट फंक्शन की ओर लेके चलते हैं, और ये फंक्शन आ गया काउंट दोस्तों। काउंट, COUNT, काउंट, और डेफिनेशन नाम से समझ में आ रहा है, टू काउंट्स द गिवन नंबर्स ओनली, सिर्फ नंबर्स को काउंट करेगा दोस्तों। और मैं यहाँ पे डायरेक्ट रेंज के हिसाब से बताऊंगा, जो मेनली अब इंपॉर्टेंट चीज रहेगी उसको फोकस करना है। मैंने आपको हालांकि बता दी, इसमें टेक्निक हो सकती है, और काउंट करना है रेंज के हिसाब से। और जैसे यहाँ पे लिखा A1 से लेके A15 तक की जो नंबर्स है उनको काउंट करेगा, सिर्फ नंबर्स को काउंट करेगा, ना ही कोई स्पेस काउंट करेगा, ना ही किसी तरह के कोई स्ट्रिंग वैल्यूज को, यानी कि कोई अल्फाबेटिक कोई वैल्यू देती है उसको काउंट करेगा, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स वैल्यू को काउंट करेगा। और ये काउंट फंक्शन हम लोग यूज करके देखते हैं दोस्तों। आ जाते हैं एक्सेल की ओर। एक्सेल पे हमने पहले से वैल्यू लिखी है, ये मैं रफ कर देता हूँ लास्ट वैल्यू, और मैं यहाँ कुछ और वैल्यू बढ़ा देता हूँ। और ये मैंने यहाँ तक कुछ वैल्यू बढ़ाई, और कुछ मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ, कुछ वैल्यूज ब्लैंक सेल छोड़ देता हूँ। और यहाँ मैं इस्तेमाल करता हूँ काउंट फंक्शन, COUNT, काउंट फंक्शन लिया, ब्रैकेट लगाया हमने, और रेंज डाल देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि रेंज इसके लिए सफिशिएंट टेक्निक होती है। A1 से A15, जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो सिर्फ वही वैल्यूज, वे वैल्यूज जो यहाँ लिखी हुई है, नंबर्स वैल्यूज हैं, वो उसका रिजल्ट आ गया। जो 12 वैल्यूज हैं हमारे पास यहाँ लिखी हुई है, जो हमारी ब्लैंक सेल से उसको उसने स्किप कर दिया। इसके बाद पहुंचते हैं हम लोग नेक्स्ट फंक्शन की ओर, और वो फंक्शन है हमारा इसी फैमिली का फंक्शन है, काउंट A। और डेफिनेशन भी आपके सामने आ गई, टू काउंट द नंबर्स एज वेल एज स्ट्रिंग वैल्यूज, यानी कि ये फंक्शन नंबर्स को काउंट करेगा और स्ट्रिंग वैल्यूज को भी काउंट करेगा दोस्तों। कैसे करेगा? सिंटेक्स बिल्कुल रेंज अप्लाई करनी है, लिखना है काउंट A, कोई स्पेस नहीं देना है, सिंपल लिखना है काउंट A विदाउट स्पेस, और रेफरेंस अप्लाई कर देना जैसे काउंट में हमने किया था। देखो ये एग्जांपल भी आपके सामने आ गया। ये खास बात ये नंबर्स और स्ट्रिंग दोनों को कैलकुलेट करेगा।
यूज करके देखते हैं दोस्तों। ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ कुछ वैल्यूज और कुछ स्ट्रिंग वैल्यूज सप्लाई कर देते हैं आपके लिए। आप स्ट्रिंग वैल्यूज से मतलब कुछ अल्फाबेटिक वैल्यूज, और ये हमारे कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज इस तरह दिया है। अब यहाँ हमने थोड़ा सा गैप देके यहाँ इस्तेमाल कर देते हैं इक्वल टू COUNT काउंट ए ब्रैकेट स्टार्ट। ये काम आप काउंट फंक्शन से नहीं कर सकते, काउंट से सिर्फ अगर काउंट करते तो नंबर्स काउंट होते सिर्फ। तो ये हमने काउंट ए लिखा D1 से लेके D15। तो यहाँ पे नंबर्स भी हैं और कुछ अल्फाबेट वैल्यूज भी हैं, वो भी कैलकुलेट हो रही है। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे उससे आपको काउंट कर देगा दोस्तों। देखो 14 डिजिट्स हैं जिसमें अल्फाबेटिक डिजिट और हमारी न्यूमेरिकल डिजिट दोनों तरह की काउंट करने का काम करता है काउंट ए। नेक्स्ट फंक्शन की ओर चलते हैं। इसी फैमिली में एक फंक्शन और आ जाता है और वो है काउंट ब्लैंक। ये ब्लैंक सेल्स को काउंट करता है, नाम से समझ में आ रहा है, टू काउंट्स ब्लैंक सेल्स ओनली। और ये सिंटेक्स आ गया वैसे ही, काउंट ब्लैंक लिखना विदाउट स्पेस और रेंज अप्लाई कर देनी है आपको। और ये इसका एग्जाम्पल भी लिख दिएगा, काउंट ब्लैंक लिखना है और रेंज अप्लाई कर देनी। मैं डायरेक्टली पहुंचता हूँ शीट के ऊपर, यहाँ इस्तेमाल कर देते हैं। जैसे ये हमारा एग्जाम्पल था A1 वाला, इसी में इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ मैं लास्ट वाली डिजिट को रफ कर देता हूँ और यहाँ मैं इसको यूज कर देते हैं इक्वल टू COUNT काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक लिखना है, स्मॉल कैपिटल वाला कोई इशू नहीं है, वो आप लिख सकते हैं। A1 से लेके A15 तक मैंने टाइप किया दोस्तों। इसमें जो ब्लैंक सेल्स है वो भी ये काउंट करके बताएगा। तो ब्लैंक सेल्स क्या है? ब्लैंक सेल्स ये आ गई हमारी 1, 2 और 3, यानी कि 15 तक ये 3 सेल्स हैं। ब्लैंक सेल्स को काउंट करके देगा। मैंने आंसर दे दिया 3 दोस्तों। तो नाचे नाम समझ में आ रहा है, तो ब्लैंक सेल्स को काउंट कर देगा। अगला फंक्शन हम लोग आप लोगों के लिए फिर से प्ले कर रहे हैं, ये है काउंटिफ फंक्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये डेफिनेशन आप रीड करिएगा, टू काउंट्स गिवन वैल्यूज, है ना, कुछ वैल्यूज को काउंट करेगा, गिवन वैल्यू इनटू गिवन रेंज। जो आप रेंज देंगे उस रेंज में से पर्टिकुलर नंबर्स को काउंट करेगा। वो आपके लिए अल्फाबेट भी हो सकता है और आपके लिए कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो सकती है। देखो यहाँ पे इसका जो सिंटेक्स है वो सिंटेक्स लिखा काउंटिफ, पहले रेंज देनी है दोस्तों, फिर कॉमा लगा के वो वैल्यू लिखनी है जो वैल्यू इस रेंज में से आपको काउंट करनी है। और इसका ये 2 एग्जाम्पल भी आगे, दोनों एग्जाम्पल को मैंने शो करा दिया आपके लिए। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू आपको टाइप करनी है दोस्तों तो आपको पहले रेंज देनी है, काउंटिफ तो लिखना है इक्वल टू काउंटिफ रेंज, किसमें से आपको काउंट करना है, क्या डिजिट काउंट करनी है। जैसे मुझे 10 काउंट करना है तो मैंने 10 टाइप कर दिया। दूसरा मैंने एक और एग्जाम्पल आपके लिए बनाया, अगर कोई अल्फाबेट वैल्यू काउंट करना चाहते हैं तो वो आपने टाइप करना। वो ध्यान देना, इन्वर्टेड कोमा आपको जरूर लगाना पड़ेगा अगर आप काउंट इफ के अंदर किसी भी अल्फाबेट वैल्यू को या स्ट्रिंग वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं, काउंट करना चाहते हैं। तो मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ दोस्तों। हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो ये मैं एक अटेंडेंस का कॉलम बनाता हूँ आपके लिए। ये मैंने अटेंडेंस का कॉलम बनाया और मैं सबसे पहले अल्फाबेट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। अटेंडेंस के लिए मैंने प्रेजेंट के लिए P लगाया दोस्तों और एब्सेंट के लिए A लगाया। तो जब एब्सेंट आप लिख रहे हैं तो मैंने A लिखा। मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, दोबारा लिखता हूँ इस एग्जाम्पल को, क्योंकि एग्जाम्पल थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला हो गया है। ये अटेंडेंस के लिए मैंने बना दिया और प्रेजेंट के लिए हमने P लगाए और इस तरह से ये एग्जाम्पल हमारा बना। बाकी और एब्सेंट के लिए मैंने लिखा ABS, ऐसे लिख देते हैं ABS। प्रेजेंट के लिए मैंने ABS, इस तरह से मैंने लिखा दोस्तों। तो क्योंकि अल्फाबेट वैल्यू काउंट करना चाहते हैं तो वैसे मैंने फॉर्मूला बनाया। तो आपको क्या करना है, इक्वल टू लिखना है COUNT काउंट इफ लिखना है, ब्रैकेट स्टार्ट। पहले तो आप रेंज दे दीजिएगा, रेंज देने के बाद जिसको काउंट करना है, हम चाहते हैं P को काउंट करना है, तो आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में उसी वैल्यू को सप्लाई करके ब्रैकेट बना के आप एंटर प्रेस करें। तो 9 हमारे P डिजिट्स हैं जो यहाँ पे काउंट कर दिए गए हैं। तो इसी तरह से आप न्यूमेरिकल वैल्यू भी काउंट कर सकते हैं। मैं आपको वो भी इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। तो मैं आपको देखो कोई डिजिट लिख रहा हूँ आपके लिए, कुछ डिजिट ऐसे होंगे जो रिपीट होंगे, जो डिजिट रिपीट होंगे कोशिश करेंगे उसको काउंट कर लें। ये डिजिट हमने टाइप कर दिया दोस्तों। हम लोग दोबारा इसी फंक्शन को लिख रहे हैं, काउंट इफ
और काउंट इफ के बाद हमने रेंज डालनी है, ये मैंने रेंज डाली और रेंज डालने के बाद हमने लगाया है कॉमा। काउंट क्या करें दोस्तों, 11 काउंट कर देते हैं, 11। ऐसे आप एंटर प्रेस करोगे तो 11 देखो 3 टाइम रिपीट हो रहा है और वही हमारा आंसर बन गया दोस्तों। तो इस तरह से आप काउंट इफ का यूज कर सकते हैं, जिसमें आप अगर आप कोई अल्फाबेट वैल्यू काउंट करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ करना ये है, आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ इस्तेमाल करना, न्यूमेरिकल वैल्यू सिंपल इस्तेमाल करनी है। तो अगले फंक्शन की ओर चलते हैं। काउंट इफ के बाद फंक्शन आ गया हमारा इंट। अगर इंटीजर वैल्यू आपको रिटर्न करनी है तो इंटीजर वैल्यू कैसे रिटर्न करेंगे। इंटीजर का मतलब है पूर्णांक से, पूर्णांक वैल्यू हम कैसे लाएंगे। अगर हमारी कोई, ये सिर्फ एक वैल्यू का इस्तेमाल होगा, आपको ये देखना सिंटैक्स में देखिएगा, इंट लिखना है और एक नंबर सप्लाई होगा और जो भी हमारी फ्लोटिंग पॉइंट या डेसिमल वैल्यू होता है उसका डेसिमल पार्ट को रिजेक्ट कर देता है और डेसिमल से पहले वाला जो इंटीजर वाला पार्ट होता है उसको रिटर्न करता है। मैं आपको प्रैक्टिकल यूज करके दिखाता हूँ। जैसे हमने लिखा इक्वल टू, दो तरीके हैं, दोनों रेफरेंस के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे डायरेक्टली इंट लिखा मैंने और ये सपोज मैंने लिखा 2 3 4 5 6 7 ऐसे ब्रैकेट क्लोज। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेगा जो इंटीजर वाला पार्ट है वो इसने रिजेक्ट कर दिया। मैं डायरेक्टली शीट के ऊपर भी आपको इस्तेमाल करके दिखाते हैं। मैं कुछ वैल्यूज लिख रहा हूँ आपके लिए और यहाँ मैं इस्तेमाल कर देता हूँ इक्वल टू इंट लिखना है, ब्रैकेट लगाएंगे। तो किस तरह से आप मल्टीपल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो भी तरीका आप सीख लेंगे। ये मैंने M2 को कैलकुलेट करना है इंटीजर वैल्यूज के हिसाब से, ये इंटीजर पार्ट मेरा। सो क्लिक करके इस पॉइंट को पिकअप करना है। जैसे हम लोग ड्रैगिंग सिस्टम हमने सिखाया था कुछ वीडियो क्लास पहले, तो आपको यहाँ माउस को देखना है, ब्लैक कलर का माउस हो गया, बटन दबाना है, ड्रैग कर दें आप इस तरह से। जैसे आप ड्रैग करेंगे जो भी इंटीजर वाला पार्ट है वो हमारा रिटर्न होकर आ जाएगा। तो इस तरह से इंटीजर वैल्यू हम रिटर्न कर सकते हैं दोस्तों। अगले फंक्शन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट फंक्शन हमारा आ गया है ABS, जो एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है। तो रिटर्न एब्सोल्यूट वैल्यू, सिंटैक्स आ गया इक्वल टू ABS और जो नंबर सप्लाई करना है वो, और इसमें क्या होना है, जो निगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। अगर आपने कोई पॉजिटिव वैल्यू दी एज इट इज रह जाएगी, निगेटिव दी पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा। प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ये सब वैल्यू जहाँ पहले से लिखी हुई है सब मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ और यही स्टार्टिंग में हम लिख देते हैं सपोज इक्वल टू ABS ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ मैंने सपोज वही एग्जांपल दे दिया -45 और एंटर प्रेस कर दिया। देखो पॉजिटिव नंबर आ गया। शीट के ऊपर इस्तेमाल करना है, मैंने कुछ नेगेटिव नंबर कुछ पॉजिटिव नंबर ऐसे मैंने देता हूँ, उनके ऊपर इस्तेमाल करते हैं इक्वल टू ABS स्मॉल कैपिटल, जैसा आप लिखना चाहे लिखें। एक ही डिफरेंस देना है, C2 का दिया मैंने, ब्रैकेट ऑफ किया, एंटर प्रेस कर दिया। तो ये एज इट इज है क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव वाले जो नंबर्स हैं उनको जरा देखेगा। ये बाकी जो बाद के नेगेटिव नंबर्स हैं उनको पॉजिटिव कर दिया, जो पॉजिटिव है एज इट इज रहेंगे। इस तरह से आप ABS फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। आगे पहुंचते हैं दोस्तों। नेक्स्ट फंक्शन हमारा जो आएगा वो है फैक्ट फंक्शन, यानी कि फैक्टोरियल ये निकालेगा किसी भी नंबर का। डेफिनेशन आपके सामने आ गई, टू रिटर्न फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर। सिर्फ एक नंबर के साथ इस्तेमाल होगा। ये सिंटैक्स और एग्जांपल दोनों आपके सामने आ गए। फैक्ट लिखना है FACT फैक्ट और एक नंबर सप्लाई करना है इक्वल टू, जैसे हमने 5 दिया, अगर 5 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो क्या होगा 120। कैसे इसका जो जनरल वर्क होता है वो कुछ इस तरह से कि 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो इस तरह से फैक्टोरियल निकालता है। जो भी आप सप्लाई देंगे 1 तक की मल्टीप्लिकेशन करते हैं और फैक्टोरियल को रिटर्न करता है। तो प्रैक्टिकली देख लेते हैं हम लोग। इक्वल टू लिखना है, FACT फैक्ट लिखना है और इसमें मैंने सप्लाई कर दिया सपोज 5, उसी तरह से एंटर प्रेस करेंगे तो 120 आ गया। अगर आप चाहते हैं इन सभी वैल्यूज का फैक्टोरियल निकालना है, जो मैं अभी डाल लेता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सबका फैक्टोरियल मुझे निकालना है, तो आप क्या करेंगे इक्वल टू लगाएं और लिखें FACT फैक्ट ब्रैकेट लगाएं और किसी एक सेल का, यानी कि उसी सेल का जिसको आप कैलकुलेट करना चाहते हैं उसका रेफरेंस दें और एंटर प्रेस कर दें। देखो 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 2 का 2 होता है, 3 का 6, 4 का 24। इस तरह से सभी के फैक्टोरियल इसने ड्रैग करने के बाद निकाल दिए। इस तरह से फैक्टोरियल का यूज कर सकते हैं दोस्तों। अब मैं
आपको अगले फंक्शन की ओर ले चलता हूँ। नेक्स्ट फंक्शन जो हमारा आ गया है, ये आगे SQRT यानी कि स्क्वायर रूट निकालना है दोस्तों। डेफिनेशन आ गई, हालांकि डेफिनेशन मैंने बता दिया, टू रिटर्न स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर। बिल्कुल सिंटेक्स और एग्जांपल वैसा ही है। आपको SQRT लिखना है, नंबर सप्लाई करना है। जैसे मैंने यहाँ 49 दिया है तो 49 का जो स्क्वायर रूट आएगा उससे बना जाएगा। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। ये मैंने लिखा इक्वल टू SQRT, ब्रैकेट स्टार्ट किया, मैं वो डाल देता हूँ 49, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये आ गया। अगर मैं इसी तरह से यहाँ कुछ डिजिट टाइप कर देता हूँ, अगर उनके साथ इस्तेमाल करना हो आप वो भी कर सकते हैं दोस्तों। ये आ गया। तो मैंने क्या किया, इक्वल टू लिखा SQRT, ब्रैकेट स्टार्ट, सिर्फ सेल का एड्रेस लिखें और इंटर प्रेस कर दें। तो एक सेल के साथ इस तरह इस्तेमाल करना है, सबको बाकी क्लिक करके आप ड्रैग करेंगे तो आगे के अगर सेल्स हैं सबको ये कैलकुलेट करके दिखाएगा। तो इस तरह से आप अपने जो स्क्वायर रूट फंक्शन है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है मैं आपको वो भी इस्तेमाल करके देखते हैं दोस्तों। अब आ जाते हैं हम लोग अगले फंक्शन की ओर। और अगला फंक्शन आ गया हमारा पावर फंक्शन। किसी भी डिजिट की पावर निकालनी हो आपको, जैसे क्यूब निकालना हो या स्क्वायर निकालना हो, काफी यूजफुल और इंटरेस्टिंग फंक्शन है आपके लिए। इसका सिंटेक्स समझ लीजिए। एक हमने लिखा है पावर फंक्शन, POWER पावर। एक नंबर सप्लाई करना है जिसकी पावर निकालनी है। कितनी पावर निकालनी है, कॉमा लगा के उस डिजिट को लिखे आप। देखो एग्जांपल में ये इक्वल टू लिखा है पावर 3,2। इसका मतलब ये है 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 का मतलब 3 × 3 इज इक्वल टू 9। कैसे प्रैक्टिकल देखते हैं। शीट के ऊपर आ गए हम लोग। मैंने लिखा इक्वल टू POWER पावर, ब्रैकेट स्टार्ट करें, वही लिख देता है मैं एग्जांपल 3,2। तो यहाँ पे आंसर आपको मिल जाएगा 9। आप सेल के एड्रेस के हिसाब से कर सकते हैं। जैसे मेरे पास 2 वैल्यूज हैं और इन वैल्यूज को मुझे पावर के अंदर इस्तेमाल करना है। तो इक्वल टू ये मैंने लिखा पावर, ब्रैकेट स्टार्ट, फर्स्ट सेल को मैंने क्लिक किया, E13 को मुझे एज ए नंबर इस्तेमाल करना है, कोमा एज ए पावर मुझे 3 को इस्तेमाल करना है या इस सेल को इस्तेमाल करना है। क्लिक कर देंगे F13 और ब्रैकेट ऑफ। इस तरह से आप 4 की पावर 3 आ गया तो 4 × 4 × 4 तो 64, ये हमारा आंसर बन गया। तो इस तरह से आप पावर बना सकते हैं। क्यूब निकाल सकते हैं इस तरह से। क्यूब यही होगा 4 की ये 3 निकला, इसका मतलब क्यूब ही आ गया। स्क्वायर जैसे भी आप चाहें वो आप इसको पावर को इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगले फंक्शन की ओर पहुंचते हैं। नेक्स्ट हमारा फंक्शन आ गया प्रोडक्ट, यानी कि हमें प्रोडक्ट निकालना है, मल्टीप्लिकेशन करना है नंबर्स का। तो टू रिटर्न प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स, सम एवरेज की तरह इस्तेमाल होगा। आपको इक्वल टू प्रोडक्ट नंबर सप्लाई कर देने हैं। और ये इसका एग्जाम्पल भी आ गया। प्रोडक्ट लिखा इक्वल कोमा लगा के, जो नंबर देंगे कोमे के साथ या आप रेंज के साथ भी देंगे तो भी आपको कैलकुलेट करेगा। रेंज की टेक्निक मैंने सब आपको बता दी पहले ही, मैं इसी को भी आपको यूज करके दिखाता हूँ यहीं पे स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ मैंने लिखा इक्वल टू प्रोडक्ट, ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ मैंने 1, 2, 3, 4। ऐसे आप एंटर प्रेस करेंगे, सबका ये प्रोडक्ट निकालेगा। लेकिन ये जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो फॉर्मूला जो मैं इस्तेमाल कर रहा था उसकी वो क्या कहते हैं, जो स्पेलिंग है वो मिस्टेक हो गई। तो अगर इस तरह से आपके सामने प्रॉब्लम आती है तो ये एरर आपके सामने आ जाएगी। समाधान क्या करना है, ये तो क्लिक करके आप डायरेक्ट अपने फॉर्मूला बार में जाएं और यहाँ से अपने फॉर्मूले का नाम वगैरह करेक्शन करें और एंटर प्रेस करें तो भी आपका समाधान हो जाएगा, अगर ये प्रॉपर लिखा जाता है। इस तरह से हमने प्रोडक्ट बनाया और एंटर प्रेस कर दिया तो ये समाधान हो गया दोस्तों। आप डायरेक्ट लिखें, मैं एक बार फिर से लिख कर दिखा रहा हूँ। इक्वल टू लिखा हमने प्रोडक्ट, स्पेलिंग ठीक है इस बार, हमने 2, 4, 6, 8 ऐसे लिखा, ब्रैकेट ऑफ और एंटर। इस तरह से वो मल्टीप्लाई करके लिख दिया गया है। रेंज के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं देखो एक बार फिर आपको इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। मुझे इन सभी नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी है प्रोडक्ट से, तो इक्वल टू आप इस्तेमाल करें और लिखें प्रोडक्ट और ब्रैकेट स्टार्ट और आप रेंज दे सकते हैं। रेंज हमने दी इसको S2 से लेकर S10 तक की रेंज आ गई और ये हमने एंटर प्रेस किया, इन सभी नंबर की मल्टीप्लाई हो गया हमारे सामने। तो इस तरह से प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। अगले फंक्शन की ओर चलते हैं। अगला फंक्शन आ गया हमारा मोड फंक्शन, उसको इस्तेमाल करते हैं। मॉड्यूल इस्तेमाल करते हैं। कैसे मॉड्यूल निकालेगा ये, तो मॉड्यूल के लिए हमारे पास
डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। टू रिटर्न मॉड्यूल ऑफ द गिवन नंबर बाय गिवन डिवाइजर, यानी कि दो यहाँ पे पैरामीटर होंगे। इक्वल टू लिखोगे मोड, एक नंबर सप्लाई होगा और एक डिवाइजर आपके सामने होगा। कैसे? इक्वल टू मोड, जैसे 27,7 लिखा है तो 7 से 27 को डिवाइड होने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो आंसर आएगा। अगर हम यहाँ देखें तो ये 23 तक रिमाइंड हो जाएगा, तो जो इसका आंसर आएगा, जो रिमाइंडर बचेगा वो 3, वो एज ए प्रैक्टिकली भी आप देख लेते हैं। मैं यहाँ करके दिखाता हूँ आपको। इक्वल टू मोड ब्रैकेट स्टार्ट, सपोज वो 27,7 और ये मैंने इंटरप्रेस किया, देखो 6 इसका 21 तक, सॉरी 21 तक ये आया, तो रिमाइंडर इसका 3 नहीं 6 आया, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। तो जैसे 27 को 7 से डिवाइड होने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे 6 आ जाएगा। इसको हम एक तरह से और इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं शीट के ऊपर आपको इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे हमारे कुछ डिजिट्स हैं, ये मैंने सब डिजिट्स लिखे हैं यहाँ पे। मैं चाहता हूँ इन सभी डिजिट्स का जो मॉड्यूल है वो किसी पर्टिकुलर एक नंबर से, सपोज मैं चाहता हूँ 5 से मुझे सबका मॉड्यूल निकालना है, तो इक्वल टू आप लिखें, मोड लिखें, ब्रैकेट स्टार्ट, और ये मैंने फर्स्ट डिजिट सप्लाई की और कॉमा लगा के आप उस डिजिट को लिख सकते हैं। जैसे मैंने 5 बताया आपको, तो 5 से पर्टिकुलर एक नंबर को क्लिक करके आप ड्रैग कर सकते हैं। जैसे आप ड्रैग करेंगे तो सभी डिजिट्स को ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा। तो ये फर्स्ट कैलकुलेशन इसके लिए हुआ, सेकंड इसके लिए हुआ, इस तरह से सबको ये इसने कैलकुलेट करके आपके सामने आंसर दिया। आप आंसर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगले फंक्शन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा जो अगला फंक्शन आ गया है वो आ गया राउंड फंक्शन। टू रिटर्न राउंड नंबर बाय गिवन राउंड डिजिट, यानी कि डेसिमल के बाद कितने पॉइंट आपको फिक्स करने हैं वो राउंड डिजिट से आप कर सकते हैं, यानी कि राउंड फंक्शन से आप कर सकते हैं। इसका सिंटेक्स देखिएगा, राउंड लिखना है और राउंड के लिए एक पर्टिकुलर एक नंबर जिसको राउंड फिगर में आप कैलकुलेट करना है, कितनी डिजिट आपको राउंड के बाद चाहिए वो एंटर प्रेस कर दें। देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, वो एग्जांपल आपके सामने प्ले कर देता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल 1। ये एक डिजिट है हमारे पास, उस डिजिट को यहाँ सप्लाई किया हमने 3 4 5 6 इंटू 3 4 5 2, यानी कि यहाँ पे डेसिमल प्लेस 4 डिजिट्स के अकॉर्डिंग है, तो ये डेसिमल प्लेस जो आएगा राउंड का हमारा 2 प्लेसेस तक आएगा। आंसर जो आएगा 3456.34। लास्ट के दो जो रिमूव है, जो डिजिट्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे। दूसरा जो एग्जांपल आपको यहीं दिखाते हैं साथ साथ, फिर आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देंगे। एक एग्जांपल और हमने लिखा 3456 डॉट है हमारे पास 9671 और कॉमा लगा के 2 लिखा है। इसका मतलब क्या है, डेसिमल के 2 प्लेस तक ये नंबर चाहिए। तो यहाँ जो हमें आंसर मिलेगा वो आंसर 3456.96 की जगह 7 हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो नियरेस्ट वैल्यू है वो 5 से बड़ी है, तो 5 की डिजिट इधर ऐड हो गई, तो 97 आपका आंसर आ जाएगा। तो वो भी हम लोग यूज करके देखेंगे अभी। एक तीसरा एग्जांपल है यहाँ पे, एग्जांपल में लिखा राउंड इस्तेमाल किया 0.999,2 लिखा, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए हमें, और 2 डिजिट के बाद जो तीसरी डिजिट है 5 से ग्रेटर है, तो उसका एक डिजिट बन के इससे पहले वाले डिजिट में ऐड होगा, इट मींस ये 10 बन जाएगा, और यहाँ से एक डिजिट यहाँ जाएगा तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, और 10 का 1 इधर चले जाएगा, बाकी यहाँ 2 0 बच जाएंगे, तो इसका आंसर 1 बन जाएगा। इसी तरह से फोर्थ एग्जांपल मैंने लिखा, यहाँ लिखा 1.3421,0। इसका मतलब क्या, पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं चाहिए, तो आंसर इसका 1 आ जाएगा। अगर पॉइंट के बाद 1 से कोई बड़ी डिजिट होती तो उसका भी एक नंबर इधर ऐड हो जाता है। जैसे हम जो फिफ्थ एग्जांपल वहां देख रहे हैं 0.999,0 हमने ऐड किया, यानी कि कोई डिजिट हमें नहीं चाहिए। अगर आप यहाँ 1 भी लिखेंगे तो भी आंसर इसका 1 ही आएगा, क्योंकि ये सब जो डॉट के बाद जो वैल्यू है वो 5 से ग्रेटर है, तो उसका एक डिजिट इधर ऐड हो जाएगा, तो उसका आंसर 1 बन जाएगा। तो प्रैक्टिकली हम देख लेते हैं दोस्तों। ये सब मैं रफ कर देता हूँ, और ये हमने रफ किया, और राउंड को इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग। इक्वल टू राउंड ROUND राउंड ब्रैकेट स्टार्ट 34.123 ये मैंने 2 प्लेस तक लिखा। आप देखिएगा यहाँ मैंने जो एग्जांपल लिखा, पॉइंट के बाद मुझे 2 डिजिट से कॉमा मैंने 2 लिखा, तो आप यहाँ पे 2 3 तक इसका आंसर आएगा। तो जो थर्ड वैल्यू है वो 4 है, वो 5 से छोटी है, तो उसका कोई खास इफेक्ट यहाँ नहीं पड़ेगा। ये इस तरह से वैल्यू आ गई। एक एग्जांपल और लिख देते हैं, इक्वल टू राउंड स्टार्ट किया हमने, और ये लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, और 0.7869, और इस बार हमने कॉमा लगा के 2 फिर से लिख देते हैं। और इसमें आप यहाँ देखेंगे
पॉइंट के बाद की जो डिजिट्स है 7 और 6 है, और थर्ड वैल्यू है हमारी 8, क्योंकि मैंने कोमा लगा 2 लिखा है तो डेसिमल प्लेस 2 प्लेस तक आएगा, और थर्ड प्लेस को नोटिस किया जाएगा। थर्ड प्लेस 8 है, यानी कि 5 से बड़ा है, तो एक वैल्यू इसकी 6 में ऐड हो जाएगी, तो इसका पॉइंट जो बनेगा लास्ट में डॉट्स 7 से बन जाएगा। एंटर प्रेस करेंगे तो 23.77। एक एग्जाम्पल और बताते हैं आपको, राउंड, और ये मैंने यहाँ लिखा 0999 पॉइंट भी लिख देते हैं दोस्तों। ये 0 के बाद डॉट कॉमा लगा, मैंने यहाँ सपोज 1 लिखा। आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे इस यहाँ 1 क्यों आया, क्योंकि पॉइंट के बाद की जो वैल्यू है वो 9 है, और 9 के बाद की जो सेकंड डिजिट है वो 5 से बड़ी है, तो उसमें ऐड हो जाएगा 10 बनेगा। 10 का 0 रिप्लेस हो गया, यहाँ 1 इधर आ जाएगा, वही 1 हमारा इसका आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से राउंड वैल्यू इस्तेमाल करेंगे। अगले फंक्शन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला फंक्शन आ गया हमारा रेडियंस। रेडियंस क्या करता है दोस्तों, ये कन्वर्ट करता है किसी भी डिग्री वैल्यू को रेडियन में कन्वर्ट करता है, और ये बेसिकली हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। तो इसके लिए इस्तेमाल करना है रेडियंस, और एक नंबर सप्लाई कर देना है, तो इक्वल टू रेडियंस, और जो भी मैंने 90 लिखा है एक नंबर है, यानी कि डिग्री से कन्वर्ट करेगा रेडियंस में। तो हम इस्तेमाल करके देख लेते हैं, हालांकि ये इंडिविजुअली इस्तेमाल होता है। इक्वल टू रेडियंस, रेडियंस लिखना है, ब्रैकेट स्टार्ट, और जो वैल्यू सप्लाई करना चाहते हैं वैल्यू सप्लाई करें, या सेल का एड्रेस आप देना चाहते हैं सेल का एड्रेस भी आप दे सकते हैं। ये वैल्यू है। अब रेडियंस के बाद अगला जो फंक्शन है हमारा वो कैसे इस्तेमाल करना है, ये आ गया हमारा कोस फंक्शन। कोस का इस्तेमाल करना है, कोस भी आप जानते हैं इसको, ये क्या करता है, टू रिटर्न कोसाइन ऑफ द एंगल। और इस्तेमाल करने का तरीका इक्वल टू कोस लिखना, नंबर सप्लाई कर देना है, इक्वल टू कोस 90 को इस्तेमाल करना है। अगर आप चाहते हैं 90 को रेडियंस में कन्वर्ट करके लिखना है तो आप कैसे करेंगे दोस्तों, ये मैंने एग्जांपल लिखा, इक्वल टू कोस रेडियंस और 90 सप्लाई करना है उसके अंदर, यानी कि नेस्टेड फंक्शन बना के तब सप्लाई करेंगे तो आपके सामने आंसर आएगा करेक्ट। तो मैं आपको दोनों तरह से यूज करके दिखाता हूँ। इक्वल टू, अगर आपने कोस लिखा और डायरेक्ट आपने वैल्यू सप्लाई कर दी तो ये आपको डायरेक्ट एंगल में देगा, लेकिन अगर आपको रेडियंस में चाहिए तो इक्वल टू कोस ब्रैकेट स्टार्ट रेडियंस, और यहाँ आपने वैल्यू सप्लाई की। इस तरह से आपको जितने ब्रैकेट ओपन हुए 2 ब्रैकेट खुले हैं, देखो एक कोस का यहाँ, और इस तरह से नेस्टेड फंक्शन बन गया, ये वैल्यू आ गई हमारी। इसी तरह दोस्तों ये मैं आपको अगर लेके चलता हूँ नेक्स्ट फंक्शन की ओर। इसी फैमिली का एक और फंक्शन 10 बताते हैं हम लोग। जी हाँ, ये टेंजेंट कैलकुलेट करके दिखाएगा आपको, और 10 लिखना है, नंबर सप्लाई करना है, वैल्यू देनी है नंबर्स के लिए, एग्जांपल में देखा। और रेडियंस में अगर कन्वर्ट करना हो तो बिल्कुल कोस की तरह से इक्वल टू 10 रेडियंस लिख के नंबर्स लिखें। एग्जांपल प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही। इक्वल टू हमने लिखा, 10 सप्लाई किया, ब्रैकेट स्टार्ट, सपोज बार मैंने वही 90 सप्लाई कर दिया, एंट्री वैल्यू आई। लेकिन रेडियंस से बनाना है तो आंसर कुछ और आएगा, इक्वल टू पहले 10 लिखे आप, 10 ब्रैकेट स्टार्ट रेडियंस, और इसमें आपको वैल्यू सप्लाई कर देंगे, सपोज 90। एंटर जैसे प्रेस करेंगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है अपने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के लिए। तो दोस्तों ये हमने कुछ फंक्शन बनाए आपके लिए, आपने यूज करिएगा, टेस्ट करिएगा दोस्तों। थैंक यू एंड धन्यवाद।